देखा सिटी पोस्ट मधुबना बीते दिन कुछ दिन पहले दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में जो घटनाएं घटी थी, जिसमें विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कहा यह जा रहा था कि पहले विद्यार्थी लोग उग्र हो गए थे और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करना शुरू किए थे, तब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। अब क्या कुछ सही घटना है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं अल्तमस खान। क्या कुछ उस दिन रात में घटनाएं घटी थी, आप पुलिस कहानी बताइए। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब से ये बिल जो लोकसभा से पास हुई थी, तब से ये हमारे वहाँ पे मीटिंग्स और बातचीत का दौर शुरू था। लेकिन जो सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हुई वो 13 दिसंबर के दिन हुई, क्योंकि वहाँ पर उस दिन जामिया टीचर्स एसोसिएशन जो है हमारे शिक्षकों का संघ, उन्होंने कॉल दिया था कि 2 बजे एक मीटिंग होगी, चर्चा करेंगे हम और क्या कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो चर्चा हो रही थी और बाद से हमारे पेपर में चल रहा था सेमेस्टर में, तो मैं उस JTA जो हमारे टीचर्स नर्सरी के बाद मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैं पेपर दे रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि खबर तो थी कि पार्लियामेंट मार्च भी होगा उसके बाद, तो अचानक से शायद शुरू हुआ वो मार्च। तो वहाँ पे पुलिस ने ठीक गेट नंबर 1 से, मतलब यूनिवर्सिटी से आगे भी नहीं बढ़ने दिया। 13 दिसंबर की मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे पेपर दे रहे हम लोग, अचानक से हमें बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ आई, गोले चल रहे हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, यहाँ तक कि जो टीयर के शेल का जो धुआं होता हमारी क्लासों तक आ गया था। हम लोग पेपर एक्चुअली नहीं दे पा रहे थे। तो 13 दिसंबर को भी शाम तक ये मसला चला, वहाँ पर मीडिया वगैरह आया, सबने देखा भी क्या हुआ है। 14 को नहीं सिर्फ 15 को ये सिग्निफिकेंट जो है चीज़ें हुई। दूसरी वो 15 दिसंबर को हुई। उस दिन लोकल कम्युनिटी वहाँ की जो है जामिया नगर की, वहाँ से लोगों का एक प्रोग्राम था कि हम लोग आज भी पीसफुल मार्च करेंगे पार्लियामेंट की तरफ, और उस दिन भी लोग मार्च कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भी मैं वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मेरा सुबह पेपर था एक JRF का CSIR का, तो मैं पेपर देने की सुबह 9 बजे आ गया। मैं पेपर देकर लौट रहा था, करीब 2 या 4 बज रहे थे, 2-3 के लगभग बज रहे थे। मैं मेट्रो स्टेशन को कर रहा था, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड है। मुझे लगा कि प्रोटेक्शन आज परसों भी हुआ है और आज भी कुछ था ऐसा, तो इसलिए पुलिस यहाँ पे है। मैं हॉस्टल की तरफ पढ़ रहा था और इतने में क्या हुआ कि सामने से पुलिस पीछे आने लगी। मुझे लगा कि पुलिस जा रही होगी, जब अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूँगा कि मैं बता रही हूँ, मैं अभी बैग लेकर वापस भीड़ में शामिल नहीं था। और वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हमारे हॉस्टल का रास्ता हाफ किलोमीटर का होगा। मैं वापस लौट रहा था, तो पुलिस जब आने लगी सभी के हाथ में लाठियाँ थी। आते के साथ उन्होंने देखा, मैंने देखा कि शायद वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, और आने के साथ बिना कुछ समय उन्होंने लाठी बरसानी शुरू कर दी। मैं हैरान, मैंने कहा कि भाई मैं अभी हिस्सा नहीं हूँ, मैं अभी पेपर देकर आ रहा हूँ, मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सुना नहीं। बस मैंने सोचा कि पीछे की तरफ मैं भागता हूँ, मेट्रो स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन के ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो वहाँ क्या बात था, पीछे से उन्होंने घेर दिया, आगे से भी इधर से भी और कुछ उधर से भी आ गए। 18-20 के आसपास करीब हो गया वहाँ पे पुलिस में, उन्होंने लाठियाँ बरसाना लगातार शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल परेशान कि मैं इन्हें कैसे समझाऊँ, कुछ सुन भी नहीं रहे। तो मैंने वहाँ पे, मैं चप्पलों में ही था, मैं भागते भागते चप्पल छोड़कर मैं भागा की तरह से रोड क्रॉस करके कार आ रही थी, क्योंकि मैं उससे भी बच गया कार से भी, और मैं कूदते हुए बिल्कुल दूसरी गली से वापस हॉस्टल आने के लिए मैं चाह रहा था। कि मैंने देखा कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी घुसकर इतनी गोले दागे जा रहे हैं, और फिर मेरे दोस्त ने रोक लगी, अभी हॉस्टल मच जाओ, आज तुम अंदर ही रुका, मतलब बाहर ही नियर बाई कॉलेज है वहाँ मैं रुका। फिर उस रात में फिर मुझे अपने दोस्तों से जब मैंने बातचीत किया तो मुझे पता चला कि पुलिस बिल्कुल लाइब्रेरी के अंदर घुस चुकी थी, और कुछ दोस्त हमारे बाथरूम में छुपे हुए थे, उनको भी मतलब निकाल कर पूरा गेट तोड़कर, शीशे तोड़कर, और मतलब गोले तो दाग रहे थे पूरा ऐसे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप टीयर गैस छोड़ रहे हो, ओपन एरिया में छोड़ रहे हो, तो कोई बात भी है, रूम बंद करके जैसे कंसंट्रेशन कैंप होता है। यह जा रहा था कि CCTV फुटेज में भी सामने आया है कि पहले छात्र लोग उग्र होकर के धक्के देना शुरू किए थे, तब पुलिस ने हमला किया है। तो पत्थरबाजी किसने स्टार्ट की, या पुलिस प्रशासन लाठियां बरसानी शुरू कर दी, या स्टूडेंट लोग पत्थरबाजी करना? मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस, और सबसे बड़ी बात कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो CCTV फुटेज अभी रिलीज हुई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की CCTV फुटेज जल्द से जल्द रिलीज हो, और उसमें साफ साफ क्लियरली पता चल जाए कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया और क्या प्रोग्राम मचाया यूनिवर्सिटी के अंदर में। और ये जो बात कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स ने पहले स्टोन पेल्टिंग की, पत्थर चलाए, बिल्कुल गलत है। आप कितने भी फुटेज निकलवा के देख लो, या जिस एरिया में वो प्रोटेस्ट चल रहा था उनका वहाँ की फुटेज निकलवा के आप देख लो, साफ चले दिल्ली पुलिस ने लाठियाँ बरसानी शुरू की, और भीड़ जो भागती गई उसमें कुछ लोग चले, चोट आई,
मुझे चोटें आई हैं। मुझे देखिए यहाँ देखिए पूरा इन्होंने नीला पीला सब कर दिया है ये चोट, और जबकि मैं उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं था। आप ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो क्या आपने पुलिस प्रशासन को नहीं बताया ये चीज़? वो सुनते तब तो, वो तो इतनी तक नहीं सुन रहे थे कि मैं बता रहा था कि मैं अभी, जबकि उनमें से कुछ लोगों ने देखा भी होगा पुलिस वालों ने कि मैं खुद भी मेट्रो स्टेशन से नीचे कर रहा था। अपना गोल्ड मेडल मेरा गोल्ड मेडल है। मैं अपने कोर्स से एक्चुअली टॉपर भी था, डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो एक महीने पहले ऑक्यूपेशन का यूनिवर्सिटी में तो प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने किया वहाँ पे। और ये सब बताने का मौका तो वो मैं तब गया था जब वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। बस लाठी बरसा रहे थे किसी तरह। मैं अगर नहीं बात तो ऐसा लगता है कि वहीं पर शायद वो घेर कर दिया होता है। क्या लगता है कि इसमें कुछ राजनीति के मुद्दे हैं या फिर वहाँ के प्रशासन लोग, क्या लगता है? राजनीतिक मुद्दा तो कहीं ना कहीं है, जैसा कि वो ये एनआरसी को लेकर ही सारा प्रोटेस्ट चलाया था। और जिस हिसाब से वो मार रहे थे और उनके मुंह से अलग अलग बोलियाँ और लैंग्वेज को वो इस्तेमाल कर रहे थे, उससे साफ साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये इनका जो क्रैकडाउन है ये पॉलिटिसाइज्ड है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मोटिव वाले अभी थे, तभी इस तरह की ये बर्बरता कर रहे यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे लड़कियों के लिए, वहाँ के लड़कों के लिए साफ झलक रहा था कि ये कम्युनल तौर पर इनकी जो लैंग्वेज है वो साफ साफ दिख रही थी, जाहिर हो रही थी। जो बच्चे वहाँ और भी आपके दोस्त लोग थे, वो लोग जो उसमें पिटाई जिनकी हुई है, जो उसमें पीड़ित हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? उनमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे, साथी भी थे, सीनियर्स भी थे। आपने देखा होगा मिनाजुद्दीन का एक है, 9 के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वहाँ पे। उनकी लेफ्ट आंख जो है बाई वाली आंख बिल्कुल चली गई है, रिपोर्ट में भी है। बहुत सारे एक हमारे तंजीम थे, हमारे साथी हॉस्टल में साथ में रहते, उनका दोनों हाथ तोड़ दिया है मारकर। और भी बहुत सारे अभी तो रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही, बच्चे निकल कर वापस आ रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलीज़ हो रहे हैं, तो और भी रिपोर्ट्स आएंगी। बहुत सारे लोग गन शॉट है, पुलिस गन शॉट को भी डिनाई कर रही है, जबकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट के साथ साथ लिखा है कि पुलिस ने उसमें गन शॉट लगी, जो भी इंजर्ड वहाँ पे स्टूडेंट्स हुए। ICU से उठाकर आप ले जा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो। क्या मतलब आप टेररिस्ट को डील कर रहे हो? ऐसा तो आपने शायद 9/11 में भी आपने काज किया होता, जिस तरह से आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ किया है। तो क्या सरकार से क्या मांग और क्या करते हैं? बिहार सरकार से भी कुछ मांग करते हैं, क्योंकि आप हैं तो रियल में बिहार का ही। बिल्कुल, बिहार सरकार से सबसे पहले मांग है कि लॉन्ग रन के तौर पे भाई आप यहाँ पे इतने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्थापित करो कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, और शॉर्ट रन में ये आप सपोर्ट करो कि आप एटलीस्ट एक सोलिडारिटी दिखाओ, हमारे लिए कुछ बोलो। हमें आप फाइनेंशियली मॉनेटरी तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं घायल, उनको आप सपोर्ट करो। कम से कम एक सपोर्ट मिलेगा तभी तो दोबारा जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी तो एक ऐसा डर का माहौल है कि अपनी यूनिवर्सिटी हम लोग को वहाँ से खौफ पैदा हो रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी से डर लग रहा है कि वहाँ पे जाए कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दिल्ली पुलिस आके और हमें हॉस्टल से उठा कर ले जाए, मारे वहाँ पे। तो ये थे अल्तमस खान, जो कि जामिया यूनिवर्सिटी में इन्हें भी पीटा गया था। और अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अभी इनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, जो BJP के एक्टिव मेंबर हैं। हम उनसे जानते हैं। सर, आप एक तरह से देखा जाए तो आप राजनीतिक में क्या लगता है पूरा मुद्दा क्या बन सकता है? देखिए, मुद्दा ये है कि देश के लिए जो ये अभी अभियान छुड़ गया है, वो हम समझते हैं कि उनका जो भी सोच हो BJP की, लेकिन ये आम लोगों की बात सामने आ गई है, और इसमें हम समझते हैं कि शांत कोई जो है जनता नहीं रह पाएगी। और जहाँ तक ये अपने मुद्दे को गरीबी से, महंगाई से हटाने का हो, इसको जो है लगता है कि करने के लिए कोई एक नया जो है बिल पास कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि 200 रुपये प्याज कभी नहीं बिकी थी। जब आप देख रहे हैं कि लड़के की नौकरी का इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन कितना अब तक दूसरा टर्म इनका चल रहा है, नौकरी कितना इन्होंने दिया है। देश में आप जान रहे हैं कि ये पाकिस्तान का ये निनौड़ा पड़ते, पाकिस्तान की क्या शक्ति है जो इंडिया के लिए करे। इंडिया एक वेपन्स और एक यहाँ पर मजबूत देश है। इनके पीछे अगर कमज़ोर पाकिस्तान को तुम करोगे तो चाइना उसको गिरवी रख लेगा और वहाँ जगह अड्डा बना के अटैक करेगा। तब तुम क्या करोगे? असली लाई तो चीन से है, जो अभी महापावर, सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। पाकिस्तान कुछ है नहीं, पाकिस्तान तो अभी का हिस्सा था। पाकिस्तान के जो है जनरेशन के आज भी लोग अगर यहाँ कहें तो कल तो आपके हिंदुस्तान का हिस्सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश तभी था। तो मिलके जो अटली ने दोस्ती का रास्ता निकाला था,
ये गाड़ी जो निकाला था, ये बस चलने के लिए, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर भाजपा ये लेके आज चलती अटल जी के रास्ते पर तो पाकिस्तान से झगड़ा नहीं होता। वो तो पाकिस्तान में खुद अपने झगड़ा रहे हैं इतने ज़्यादा लोग कि वो एक न एक जो है उनका कोई भी आता है प्रेसिडेंट, वो अपने ही लोगों के हाथ मारा जाता है। तो ये क्या लगता है आपको, ये सब होने के बावजूद में भी आप बीजेपी में रहेंगे या बीजेपी से? नहीं, बीजेपी मैं आज अपनी जो है जन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जब शाहनवाज साहब जैसे लोग हैं, जब यहाँ के और बड़े इनके नेता हैं माइनॉरिटी के जो है अभी जामिया के लिए कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोले, तो मेरी क्या साथ है कि मैं बीजेपी को कहूँ, मेरा बेटा क्या कहे कि हाँ ये कुछ सुनिए, जामिया की तरफ से कुछ सुनने के लिए कह रहा है कि लड़ाई तो नहीं हो रहा है कि कुछ सुनिए। आज ये देश का मुद्दा है, तो ये पढ़े लिखे बच्चे जो हैं ये देश के खातिर कल कुछ करेंगे। तो जब इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या यहाँ जाहिल लोग ठेका स्टैंड लगने वाले जो है बनेंगे, बड़े पोस्ट पर कौन बैठेगा, वो देश के लिए क्या सोच रखेगा, है? बिल्कुल। तो ये थे अल्तमश खान के पिता जुगनू खान, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी में किस उम्मीद से हम रहे जब हमारी सरकार की कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, तो मैं उस पार्टी के मेंबर बन करके क्या सब कर सकता हूँ। अब देखना आगे यही होगा कि क्या ये सब बातें सुनने के बाद में सरकार एक्टिव होती है जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जामिया यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में ही दर्जा दिए थे। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।